नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं राजीव। आज हम आपको लेकर चलते हैं काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह की धरती पर और आपको कराते हैं शाहजहांपुर से आपका खास परिचय। ये शाहजहांपुर का वो रेलवे स्टेशन है जहां से काकोरी कांड के महानायकों ने 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन पकड़ी थी। ये वो मजार है जहां पर अमर शहीद अशफाक उल्ला खां का शव आज भी दफन है। ये वो द्वार है जहां पर अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहते थे। ये वो आर्य समाज मंदिर है जहां पर काकोरी कांड की योजना बनी थी और ये वही खन्नौत नदी है जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां नहाया करते थे और यहां पर बैठकर घंटों समय बिताते थे। ये वो गांव है जहां ठाकुर रोशन सिंह रहते थे। तो ये थे वो स्थान जहां पर आज भी काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के होने का एहसास होता। काकोरी कांड की कहानी सुनाने से पहले चलते हैं असित पाठक जी की ओर और जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा काकोरी कांड पर। असित जी, काकोरी कांड के बारे में कुछ प्रकाश डालें। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में इस देश का एक ऐसा कांड था, ऐसी क्रांति थी जो शायद 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी उसके बाद सबसे बड़ी क्रांति थी। और यदि इस क्रांति को सही तरीके से रूप मिल गया होता, कुछ लोगों ने गद्दारी न की होती, तो शायद देश 1925 से 1930 के बीच में ही आज़ाद हो गया। क्योंकि जो काकोरी कांड हुआ था, जो ट्रेन डकैती हुई थी, वो एक ग्रुप बनाया गया था एचआरए, उसके द्वारा बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और उनके कई क्रांतिकारी साथियों ने ये योजना बनाई थी कि हम सरकारी खजाना को लूटेंगे और उसके बाद उसके पैसे से, उससे धन जो अर्जित होगा उससे हम हथियार खरीदकर एक सशस्त्र क्रांति करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इसकी योजना कहाँ बनी थी काकोरी कांड की? इसकी योजना बनी थी, सचिंद्र नाथ सान्याल एचआरए के संयोजक थे। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया। पहले तो योजना ये बनी थी कि हम अमीरों को लूटेंगे और उसके बाद उस धन से हम शस्त्र वगैरह खरीदेंगे, लेकिन उसमें एक खतरा था और एक थोड़ा सा ये भी था कि उसमें जिन लोगों को लूटेंगे उनसे उनकी जान जाने का भी खतरा था। तो क्रांतिकारी किसी भी भारतीय की जान नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि सरकारी खजाना को लूटा जाए और इसके लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। करीब 25 क्रांतिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था और 10 क्रांतिकारियों ने इस जो काकोरी कांड का जो लूट हुई थी सरकारी खजाने की उसमें भाग लिया। बताते हैं ठाकुर रोशन सिंह जो काकोरी कांड में शामिल नहीं थे और उन्हें भी इस कांड का महानायक बताया जाता है, क्या वो शामिल थे इसमें? नहीं, बिल्कुल ठाकुर रोशन सिंह भी इस कांड में शामिल थे, क्योंकि बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, इनके बिना कोई आपस की सलाह के कोई कार्य नहीं होता था। चंद्रशेखर आजाद भी इसको लीड कर रहे थे, एक तरीके से वो ग्रुप के मुखिया थे और वो सारी योजनाओं के एक तरीके से सूत्रधार थे। तो ये कहना गलत हुआ कि ठाकुर रोशन सिंह इसमें शामिल नहीं थे। अभी सुना है कि हाल ही में जो है काकोरी कांड का नाम बदल दिया है यूपी सीएम ने, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, इसके विषय में मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है कि नाम बदला है। और काकोरी कांड का नाम बदल के क्या करेंगे जब वो काकोरी कांड से ही प्रसिद्ध है। तो अगर उसका नाम बदल देंगे तो उसकी एक ऐतिहासिक महत्ता कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता है। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल के जो पैतृक आवास है, क्या उसका कोई सौंदर्यीकरण हुआ है या गुमनामी की स्थिति में आज भी है? देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो आवास है उसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। कई बार मैंने पीएमओ को लेटर लिखे, आंदोलन किए, लाठियां खाई, मुकदमे झेले,
सोचा था कि आज राष्ट्रवादी सरकार आएगी। पिछली सरकारों में आंदोलन हम लोगों ने बहुत किए थे, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, लेकिन सोचा था कि राष्ट्रवादी सरकार आएगी, ये सरकार शहीदों के लिए बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित ये करेगी। लेकिन आप दुर्भाग्य की बात है, ना तो बिस्मिल जी का मकान आज तक स्मारक घोषित हुआ, जिसकी हम पूरे जनपद वासियों की कई वर्षों की मांग है, बहुत पुरानी मांग है, और ना ही भगत सिंह की प्रतिमा जो निगोई में स्थापित हुई थी, वो जो उखाड़ फेंकी गई सपा की सरकार में, आज भाजपा की सरकार में राष्ट्रवादी विधायक हैं 5-5, खुद मंत्री जी हैं, उसके बाद भी भगत सिंह की प्रतिमाएं स्थापित नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जबकि तमाम प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई। मैं सारी प्रतिमाएं जो स्थापित की गई, शहीदों की हो चाहे महापुरुषों की, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन भगत सिंह से क्या बैर है, भगत सिंह से क्या राजनीति है इनकी, मैं ये पूछना चाहता हूं और जनता से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय ये इतिहास याद रखेगा कि अगर आपने शहीदों का साथ नहीं दिया, नेताओं का साथ दिया, तो आपसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं होगी इस चांस से आपको जनपद के लिए शहीदों की नगरी। 15 अगस्त पे देशवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि 15 अगस्त हम जिस आज़ादी को मनाते हैं, वो केवल हमें गोरे अंग्रेजों से मिली थी। काले अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हम आज भी गुलाम हैं। हम कोई भी काम स्वतंत्रता से नहीं कर सकते। ऊपर से जो सरकारें हम पर थोप देती हैं, हमें उसको मानना पड़ता है, गुलामों की तरह हमें उनको मानना पड़ता है। यदि वाकई में आपको स्वतंत्रता चाहिए इन काले अंग्रेजों से, तो जो भी जनप्रतिनिधि आप चुने, क्योंकि राजनीति ही इस देश का सूत्रधार होती है, राजनीति ही किसी भी देश की शक्ति होती है। तो राजनीति में अच्छे लोग आए, जिससे इन काले अंग्रेजों का जो वर्चस्व है, जो गंदे लोगों का, जो भ्रष्ट लोगों का, जो लुटेरों का, जो गुंडों का जो वहां वर्चस्व बना हुआ है, तो देश को लूट रहे हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जो इस देश को बदलना चाहते हैं, इस देश को वाकई में आजाद कराना चाहते हैं, तब तक 15 अगस्त की आजादी का कोई महत्व नहीं है। 9 अगस्त 1925 दिन था रविवार। जी हां, आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले की जानकारी पर पूर्ण रूप से विस्तार में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 युवक सिर पर कफन बांधकर अंग्रेजी सरकार को चुनौती देने के लिए 8 डाउन यात्री गाड़ी में शाहजहांपुर स्टेशन से शाम के समय सवार हुए। निर्धारित योजना के अनुसार ट्रेन को जंजीर खींचकर काकोरी स्टेशन से लखनऊ की ओर 1 मील आगे रोक लिया गया। हम आपको बता दें कि गार्ड के डिब्बे से लोहे का संदूक उतारा और अशफाक उल्लाह खान ने उसका ताला तोड़ा और खजाने को लूट लिया गया। ये घटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी और शायद इसलिए अंग्रेजी सरकार ने सीआईडी अफसर हाटन की अध्यक्षता में एक विशेष पुलिस टीम गठित की। हम आपको ये भी बता दें कि हाटन को तब सफलता मिली जब ट्रेन डकैती के सुराग शाहजहांपुर में मिले। सरकार ने डकैती में शामिल किसी भी अभियुक्त को पकड़वाने में मदद करने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के इश्तेहार हर रेलवे स्टेशन और पुलिस थाने में चिपका दिए गए। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों के घरों पर छापा मारा। 26 सितंबर को राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह सहित दर्जनों लोगों को बंदी बनाया गया। अशफाक उल्लाह खान शाहजहांपुर से फरार हो गए थे। उन्हें 1 वर्ष बाद 8 सितंबर 1926 को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। इनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को छोड़कर अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह शाहजहांपुर के थे। रोशन सिंह ट्रेन डकैती डालने वाले दल में नहीं थे, इसलिए उन्हें बमरौली डकैती के अंतर्गत फांसी दी गई। आयु की दृष्टि से ठाकुर रोशन सिंह सबसे बड़े थे। उनका जन्म खुदागंज से लगभग 10 किलोमीटर दूर नवादा दरोवस्त में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को अशफाक उल्लाह खां का 22 अक्टूबर 1900 को हुआ था। 19 दिसंबर 1927 दिन था सोमवार। जी हां, आइए अब डालते हैं इस मामले की जानकारी पर एक नजर पूर्ण रूप से विस्तार में। भारत माता के तीनों सपूतों को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो हाथ में गीता थी और जुबान पर वंदे मातरम और भारत माता की जय। बिस्मिल मात्र 30 साल जीवित रहे, जिसमें उन्होंने 11 वर्ष क्रांतिकारी जीवन में व्यतीत किए। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। वह अत्यंत प्रसन्न मुर्दा में कुरान शरीफ का बस्ता कंधे से टांगे हाजियों की भांति कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते के पास गए।
तख्ते को उन्होंने चुम्बन किया और उपस्थित लोगों से कहा कि मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। बहुत कठिनाई के बाद उनकी लाश को शाहजहांपुर लाने की स्वीकृति मिली। हम आपको बता दें कि ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। जैसे ही जेलर ने उन्हें बुलावा भेजा, वे मुस्कुराते हुए हाथ में गीता लेकर चल पड़े। फांसी पर चढ़ते वक्त उन्होंने वंदे मातरम और ओम शब्दों का उद्घोष किया। गले में फांसी का फंदा डालकर शहीदों की टोली में जा मिले। काकोरी ट्रेन डकैती का भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में एक विशिष्ट स्थान है। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में काकोरी घटना मात्र एक डकैती नहीं थी, बल्कि सम्राट के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को हटाना था। काकोरी ट्रेन डकैती मातृभूमि को स्वतंत्र कराने और विदेशी सरकार को हटाने की क्रांतिकारी गतिविधियों का एक अनूठा प्रयास था। हम आपको बता दें कि शहर के टाउन हॉल स्थित आर्य समाज मंदिर में काकोरी कांड की योजना बनाई गई थी। 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी को सजा सुना दी गई। चारों क्रांतिकारी को फांसी से पूरे देश में क्रांति की आग धधक उठी थी। जगह जगह क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई, जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और क्रांति दिवस मनाया जाने लगा। पूरे देश को उनकी शहादत पर गर्व है। हम आपको आगे बताते हैं इस मामले की जानकारी को विस्तार में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। काकोरी में सरकारी खजाना लूट कर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती दी। काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी दिए जाने की घटना के बाद देश में एक ऐसा वातावरण बना जिससे अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई। वास्तव में ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का वह प्रस्थान बिंदु था जहां से स्वतंत्रता की कहानी लिखी गई। काकोरी कांड ने भारत के नवयुवकों में एक नया जोश भर दिया और यही जोश भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, देश की आजादी के लिए मर मिटने के जज्बे के रूप में इस